मोहनपुर प्रखंड के धरहरा पंचायत में लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट इकाई WPU का उद्घाटन हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने किया। वही मंच का संचालन धरहरा पंचायत के मुखिया निकहत जबी के प्रतिनिधि पति सह मंत्री प्रतिनिधि मिनहाजुद्दीन खान ने किया। वही स्वच्छता मिशन के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना से आम लोग भी जुड़े और स्वच्छता के प्रति एक कदम आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एक बेहतर कायम पेश किया है। वही मंत्री प्रतिनिधि सह धरहरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मिनहाजुद्दीन खान ने कहा कि एक कदम स्वच्छता की ओर चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वच्छता कर्मी हर वार्ड में घूम घूम कर कचरा एकत्र करेंगे और पंचायत की ओर से उपलब्ध कराए गए डस्टबिन में कचरा रखकर प्रसंस्करण तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे सारे कचरे का डंप किया जाएगा। इससे गांव में स्वच्छता का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। इस कार्यक्रम में मोहनपुर प्रखंड प्रमुख दीपक कुमार, मोहनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार, मोहनपुर पंचायत सचिव रणविजय कुमार सिंह, MLC कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल यादव, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण मांझी, हम पार्टी के जिला संगठन सचिव राम स्नेही मांझी, हम पार्टी महिला प्रकोष्ठ के गया जिला अध्यक्ष रूबी देवी, हम पार्टी के कला संस्कृति जिला अध्यक्ष संतोष सागर, डुमरिया प्रखंड उपाध्यक्ष सुशीला देवी, मोहनपुर प्रखंड अध्यक्ष माधुरी मंडल, मोहनपुर प्रखंड हम पार्टी के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कंचन देवी के साथ मोहनपुर प्रखंड के डेमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप यादव, गोपालखेड़ा पंचायत के मुखिया एवं मुखिया संघ अध्यक्ष कमलेश सिंह, लाड़ू पंचायत के मुखिया अजय कुमार शर्मा, बुमुआर पंचायत के मुखिया जयनंदन कुमार उर्फ कुल्लो, अंबातरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजमत अली, बगुला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम ब्रिच, एरकी पंचायत के मुखिया प्रदीप कुमार, केवला पंचायत के पूर्व मुखिया दिलेश्वर प्रसाद यादव, केवला पंचायत के वर्तमान मुखिया अरविंद यादव, मटिहानी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजू अग्रवाल के साथ पंचायत के कई जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य उपस्थित थे। ग्राम पंचायत धरहरा में बने WPU के उद्घाटन करता प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी बिहार सरकार के काबीना मंत्री जनाब डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, नौजवान बुनियाद और लोगों के दिलों को तलाश करने वाले MLC जनाब रिंकू जी, बिहार जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन जनाब शीतल प्रसाद जी, प्रोग्राम के रौनक में चार चांद लगा रहे मोहनपुर प्रखंड प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब, आए हुए सभी पंचायतों के मुखिया जी, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के मेंबरान, मीडिया नुमाइंदे और सभी सियासी जमात के कारकुनान और अहदेदारान, मोहनपुर के BDO साहब, PO साहब और प्रोग्राम में शामिल पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, मीडिया के नुमाइंदे और मां बहन। इसके अलावा रणविजय कुमार सिंह जी, मैं तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल और स्वागत करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आकर हम लोगों की हौसला अफजाई किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2014 के बाद भारत सरकार के जरिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया है। बिहार में सरकार के जरिए ये काम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे मरहले में चल रहा है। इस मामले में धरहरा पंचायत के लोग खुशकिस्मत हैं कि जहां मोहनपुर ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 पंचायतों में अभियान चल रहा है, इसमें अपनी पंचायत, जिसमें आपकी पंचायत भी शामिल है। शहरों के तर्ज पर हुकूमत बिहार आपको सड़क, पानी, बिजली और साफ सफाई जैसी बुनियादी सहूलतें पहुंचाना चाहती है, ताकि आपकी जिंदगी में बदलाव आ सके और आप लोग किसी तरह शहर में रहने वाले लोगों से पीछे न रहें। लेकिन ऐसा कब मुमकिन होगा जब हम भी अपने आप के लिए कुछ सोचना शुरू करेंगे, वरना सबको मालूम है एक हाथ से ताली नहीं बचती है। दुनिया का कोई मजहब, गंदगी
या गंदा रहने को पसंद नहीं करता है। अगर हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें तो हमारी जिंदगियों में नुमाया तब्दीली आ सकती है। गंदगी से तरह तरह की बीमारियां और रोग फैलते हैं जिनसे हिफाजत जरूरी है और इसका आसान तरीका अपने आसपास की सफाई, कूड़ा करकट सूखा या गीला इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसी के लिए हर परिवार को घर घर डस्टबिन दिया गया है। हर स्कूल, आंगनबाड़ी मरकज और सभी मंदिर मस्जिद में भी हम लोग इस तरह के इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। हर वार्ड के लिए पैदल रिक्शा और पंचायत में एक ई रिक्शा का इंतजाम किया गया है और इसी काम के लिए ये बड़ा सा WPU यानी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है जिसके उद्घाटन में आज आप सब लोग हाजिर हैं। धरहरा पंचायत के लोगों को जहाँ एक तरफ सबसे पहले इस योजना का लाभ मिल रहा है वही हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। वो इस हिसाब से कि इस योजना को हम लोग कहाँ तक कामयाब बनाते हैं क्योंकि ये दूसरी पंचायतों के लोग हम लोगों की मदद करेंगे। इसलिए मैं धरहरा पंचायत की जनता से खास तौर पर अपील करूंगी कि आप कूड़ेदान का इस्तेमाल जरूर करें, कूड़ा करकट और गंदगी इधर उधर न फेंकें, इसका पूरा ख्याल रखें। योजनाएं जनता के फायदे के लिए बनाई जाती है लेकिन बिना जनता के सहयोग के कामयाब नहीं हो सकती है। याद रखें, गंदगी फैलाना पाप है मगर गंदगी को साफ करना बड़े पुण्य का काम है। चूंकि वक्त की कमी है और बोलने वाले मेहमानों की लंबी लिस्ट है इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रही हूँ। मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पति मिनाजुद्दीन खान लंबे टाइम से समाज सेवा के कामों में लगे हुए हैं, बल्कि मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी ईमानदारी और काम करने के तरीके को पसंद करके उनके भरोसे और विश्वास पर जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया है। हम लोगों की भी पूरी कोशिश है कि जनता के विश्वास को खड़ा करें। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और सहयोगी मिनाजुद्दीन खान आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ अपनी वक्तव्य को खत्म करती हूँ। आए हुए सभी मेहमानों का फिर से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय धरहरा पंचायत, जय बिहार, जय हिंद। शिरकत किए हैं उद्घाटन में। देखिए, एक महत्वाकांक्षी योजना है लोहिया स्वच्छ मिशन के जो स्वच्छता मिशन जो है हमारी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर शुरू किया गया है। जो हम लोग जो खुले में शौच करते हैं वो पूर्णतः बंद हो गया, ख़त्म हो चुका है। और जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम बाहर फेंक देते थे और खुले में रहता था उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके पुनः काम में लाने के लिए ये जो मिशन है उस मिशन का जो यहाँ शुभारम्भ हुआ है। और हम सबको एक सीख लेनी चाहिए आज के इस कार्यक्रम से कि हम लोग कहीं भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, हम लोग इस बात का पालन करना चाहिए, एक डिसिप्लिन अपने जीवन में लाना चाहिए कि हम लोग को गंदगी आसपास नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि गंदगी ही सारी बीमारियों की जड़ होती है। और ये छोटी सी चीज़ हम सीख जाएंगे तो हम समझते हैं हम लोग लंबी आयु हम लोग को होगी, हम लोग स्वच्छ रहेंगे और भारत को, बिहार को जो हमसे जो कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है, जो हम और कुछ दे सकते हैं वो दे पाएंगे, नहीं तो लाचार और बीमार कुछ नहीं कर पाता है। किन किन पहलू पर ध्यान दे रही है सरकार इस चीज़ को लेकर? कहाँ? देखिए, सरकार की कोशिश है कि हर पंचायत में, हर वार्ड स्तर पर डस्टबिन पहुँचे और हर जगह पर, हर वार्ड में दो एक व्यक्ति का, जो हमने देखा है कि यहाँ 14 वार्ड है तो 14 रिक्शा खोला गया है। तो हर जगह, हर घर पहुँच करके, ताकि एक भी गंदगी इधर उधर नहीं फेंके, एक सही जगह जाए, उसको पुनः प्रोसेस करके लोगों को उपयोग में काम ला सके। और ये महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना के तहत गाँवों को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, जिसे आप बिजली की बात कर सकते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल एनर्जी की बात कर सकते हैं, जो सौर ऊर्जा और किसी के तरीके से हम इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। गांव में पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत सरकार भवन की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति को बढ़ाने के लिए हम लोग सामुदायिक भवन बना रहे हैं, विकास मित्र हमारे हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं। ये सब
चीज़ों को एक साथ करके गांव को स्मार्ट बनाना है। गांव से ही जब विकास की धारा निकलेगी तो निश्चित पर गांव एक यूनिट होता है, और जब हम उसको स्वावलंब कर देंगे, डिपेंडेंट मन उनको इंडिपेंडेंट कर देंगे, उनके अंदर खुद एनर्जी और सोर्स जनरेशन करने की क्षमता विकसित करेंगे। जैसा कि अब हम यहाँ पर खाद बना रहे हैं, खाद जनता को रेवेन्यू जो इकट्ठा होगा वो पंचायत में ही लगेगा, तो रेवेन्यू से भी हम पंचायत का भला कर सकते हैं। तो एक तरह से स्वावलंबन की तरफ एक प्रयास है, एक आत्मनिर्भरता, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इस प्रयास में हम सबको एक साथ होकर के आपके माध्यम से कहना चाहते हैं पंचायत के सभी लोगों, सम्मानित जनता से, कि सबका साथ हो और सब एक साथ मिल करके करेंगे तो निश्चित तौर पर गांव को हम स्वावलंबन बना सकते हैं, और गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध। सर, इस तरह इस क्षेत्र का सड़क भी जर्जर है थोड़ा। जी, सड़क पर हम लोग का ध्यान है। हम तो अपने वक्तव्य में भी बोला है कि हम सम्मिलित करके हम लोग और भी माननीय यहाँ के जो विधायिका हैं वो और भी लोगों जिनको हम लोग जा करके हम लोग कोशिश करेंगे। हम RWD से बात किए, उन्होंने तो बोला कि हम बना देंगे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है कि उससे काम नहीं चलेगा, RCD से बनाइए, क्योंकि एक बार टेंडर हुआ RWD से, और वो टेंडर कहीं ना कहीं जो उसके कॉन्ट्रैक्टर थे वो काम सही से नहीं किया और उस तरह से वो नहीं बन पाएगा। तो RCD में कन्वर्ट हो जाए, हम लोग का प्रयास है, और हम समझते हैं कि 10 से 15 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे। साल पे साल बीतते जा रहा है, विरोध भी किया गया था वोट को लेकर के, इस सड़क को लेकर के, अभी तक निश्चित तौर पर मोहनपुर का लाइफलाइन है रोड, हम लोग को भी कष्ट होता है, कहने में कोई हमको अच्छी नहीं है, और जब हम आते हैं तो अजीब सा फील होता है, सही बताते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी और हम भी इस जगह के जनता से के बहुत ही हम लोगों को परिवार, यहाँ के लोग आशीर्वाद दिया है, और एक एक वोट का महत्व को हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग नहीं कुछ कर पाएँ तो निश्चित तौर पर हम लोगों को ये कोई राइट नहीं है कि हम फिर इनसे वोट मांगने आए। इसलिए हम सब मिल करके, सब यहाँ प्रतिनिधि जैसे शीतल यादव जी हैं, चाहे प्रमुख साहब हैं, चाहे हैं, सबको जनता ने वोट दिया है, तो सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम लोग एक ओनरशिप लेके आगे बढ़ के हम बात करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर में, और कुछ न कुछ फलाफल निकलेगा, इस बात के आपको हम आश्वस्त करते हैं। लाड़ू और बोधगया के बीच में एक नदी पड़ता है सर, पुल को लेकर के कई बार आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका पूर्ण निर्माण। जी हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पुल है, और अभी तो हम लोग सौभाग्य से कहिए उसी रास्ते से आए हैं, क्योंकि गया में पाइपलाइन का अभी बोधगया में चल रहा है, इतना जाम था, सभी लोग भी वहीं से आए हैं, और हम लोग को भी महसूस हुआ, बहुत लंबी समय से है, और हमने लिख के भी दिया है, तो देखते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो भी बातें हैं। और जितनी भी वही एक दो ही नहीं, और बहुत सारा रोड है यहाँ पर, जो रोडों का पूरा हम लोग को पता है, क्योंकि इस क्षेत्र से हम लोग रहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रोड है ये डंगरा मोहनपुर, और जो आपने पुल की बात किया है, 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्षेत्र के विकास के लिए, और उसके लिए काम किया जाएगा। आप निश्चित मान जी का ताड़ी को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यक्तिगत, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने बोला था कि एक जूस के तौर पर है जो नेचुरल तरीके से निकलता है, तो उसको हम लोग को उपयोग करना चाहिए, और बिहार सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। बिहार सरकार हर परिवार को 1 लाख रुपये दे रही है जीविकोपार्जन के लिए, और ये जो हमारा जो उससे जो प्रोडक्ट बनता है, कि आप आज के ही पेपर में देखे होंगे कि 40 करोड़ का मुनाफा हुआ पिछले साल, तो उस प्रोडक्ट को हम यूटिलाइज करके, जैसे गुड़ बनाना हो और भी चीज़ पेय पदार्थ बनाना हो, उसको करके बिहार सरकार प्रोसेसिंग यूनिट लगा के लोगों को प्रोत्साहित करके कर रही है। जो परिवार उस पर डिपेंडेंट थे उनको जीविकोपार्जन के लिए 1,42,000 ऐसे परिवार हैं जिनको 1-1 लाख रुपए देने की बात है, ताकि वो इसको प्रोसेसिंग यूनिट आप बनाइए, आप उसको यूटिलाइज कीजिए और बना के बेचिए। तो सरकार तो आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिकल स्तर पर उन लोगों का माने बढ़ाने की काम कर रही है, और हम लोग भी समर्थन करते हैं कि उनका विकास होना चाहिए, जो लोग इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, गलत चीज़ गलत ही होता है, उसको आप सही नहीं बना सकते हैं। तो उस चीज़ में जो गरीब लोग हैं उनको मदद सरकार कर रही है, और सरकार का हमेशा प्रयास है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। सर, बीजेपी में सम्मिलित होने की भी चर्चा चल रही है मांझी जी का, ये तो आप लोग बोल रहे हैं, हमको तो नहीं ऐसा कोई जानकारी है। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमको तो होनी चाहिए, आप लोग को ज़्यादा जानकारी है, पता नहीं कहाँ से बातें आप आए हैं। सर, लोगों को कच्चे चावल से ज़्यादा दिक्कत है। देखिए, इसकी जानकारी, कच्चे चावल मैंने उसना की बात कर, अरवा की बात कर रहे हैं। हाँ, लोगों का उसना क्यों नाम है? ठीक है, इस पर हम लोग अथी करते हैं, बोलेंगे यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय को कि वो मुहैया करा सकते हैं तो उनको कराया जाए वहाँ से, FCI के गोदाम से। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी समझते हैं, फिर भी लोग का तो उस पर हम लोग बात करें।
स्वच्छता को लेकर के आज स्वच्छता तो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है हम लोग के लिए, और यहाँ पे इसी मिशन के लिए आए हैं, स्वच्छता के लिए। और ख़ास करके स्वच्छता के बारे में जो आज हम लोग लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम के उद्घाटन में आए हैं, उसके विषय में तो हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी सारी बात को बहुत विस्तार पूर्वक बोले, लेकिन मेरा अपना जो है, जो कर्तव्य है, जो लोगों को एक संदेश देना कि सारी सुविधा आपके लिए है, सरकार आपके लिए चिंतित है, सारा चीज़ आपको दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप मन साफ नहीं करेंगे, जब तक अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, तब तक कुछ भी आप लाख कुछ दे दीजिएगा, वो सब सफल नहीं हो पाएगा। तो आज सबसे मुख्य हमारे लिए विषय है कि जो भी मिला है, जो भी हमको सरकार उपलब्ध कराया है, हम ज़्यादा मांगते हैं, आज हमको ये दे दीजिए, और ये के बाद फिर दूसरे के लिए खोजते हैं और एक को भूल जाते हैं। पहले एक जो मिला है, जो आज जो स्वच्छता लोहिया स्वच्छता का जो ये प्लांट लगा है, चाहे जो भी इस पंचायत पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग सफल करिए, हम सबके लिए चैलेंज है। और आज हम लोग जब ये हो जाता है तो दूसरे के लिए सोचने लगते हैं। पहले जो भी मिला है हमको, उसको पूर्ण रूप से सफल करें, चाहे वो छोटी भी योजना क्यों ना हो, चाहे कोई भी छोटा 1 ही लाख वाला, चाहे बगल में नाली गली जो भी हो, उसको सफल करने की जरूरत है। और ये तभी संभव है जब मन साफ होगा। जब मन साफ नहीं होगा तो लाख कुछ कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। सब स्वच्छता को लेकर के तो पहल किया जा रहा है, लेकिन नल जल योजना आधा अधूरा पड़ा हुआ है हर क्षेत्र में, पंचायत में लेकर के क्या कहेंगे? नल जल योजना हमारी सरकार सब वार्ड में नल जल करने का पूरा प्रयास किया है, लगभग हमारे यहाँ हो भी गया है। और जहाँ तक इस इशू पे है, हम लगातार सरकार से पहले भी मांग करते रहे और अभी भी इस बार सदन में रखेंगे, चाहे जो कारण हो, जो पदाधिकारी क्या फीडबैक दिए उस पर कहना हम नहीं कह पाएंगे। सरकार कह रही है कि हम पहुंचा दिए, लेकिन वो सब हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस नल जल के साथ हम स्टेपनी के तौर पे प्रत्येक वार्ड में एक हथिया चापाकल होना जरूरी है। हम इसी की मांग सरकार से करते हैं। जैसे आप देखते होंगे करोड़ों की भी गाड़ी होती है, 4 चक्का होता है तो एक स्टेपनी होता है ना, तो स्टेपनी के तौर पे हम चापाकल प्रत्येक वार्ड में, और इसी के लिए हम इस बार जैसे पिछले बार सदन में लिख के दिए थे कि जब तक प्रतिनिधियों का वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक हम वेतन नहीं लेंगे, तो इस बार हमने सदन में एक प्रस्ताव दिया है कि जब तक हमारे क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में एक चापाकल सरकार नहीं लगाएगी, तब तक मैं अपना जो लोगों का जो फंड है जो वो तब तक हम लेने का काम नहीं करेंगे। सरकार को फंड वापस कर करके सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर पैसे की कहीं कमी है, दिक्कत है, तो इस फंड को आप ले लीजिए और हमारे क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में एक चापाकल दे दें। सबसे मूलभूत यही मांग है हमारा। जब तक पानी नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, तो शिक्षा कहाँ से होगा, और शिक्षा और फिर स्वास्थ्य, यही मेरा 3 मिशन है। गया का रोड का स्थिति जर्जर है सर, आप उसी रास्ते से आए हुए हैं, आज देखे होंगे कि किस तरह से जाम लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सरकार, देखिए वो जाम लग रहा था, वो कोई ना कोई विकास का ही काम हो रहा था, वहाँ पाइपलाइन बिछ रहा था, तो ये सब तो होता रहेगा, इस पर हम क्या बोले। बस मेरा मूल ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अब आपको देखना है, आपको दिखलाना है कि क्या हो रही है। मेरा काम है आप लोगों को आँख खुलवाना, जो हो रहा है उसको देखिए और उसको पूरी तरह से धरातल पे लाइए। हम नए के चक्कर में पुराने को भूलते जा रहे हैं, है कि नहीं? सर, आपने चुनाव में स्लोगन दिया था ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। मैं स्लोगन 6 साल पहले दिया था, और स्लोगन नहीं था, वो सच्चाई था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। और इसी ग्राम सभा को मजबूत, जब तक हमारा ग्राम नहीं मजबूत होगा, गांव मजबूत नहीं होगा, तब तक हम कहां से कल्पना कर लेंगे कि हमारा गांव में शिक्षा का स्तर बहुत लो है, इससे कैसे बदलेगा? इसके लिए हम लोग सब जिम्मेवार हैं। इसके लिए इसीलिए तो कहें कि जो हम हर घर जा करके, मेरा पहला कदम है, पहला स्टेप है आप लोग को जागरूक करना। आज जहाँ भी स्कूल है, जहाँ भी शिक्षक है, कम से कम आप उसके लिए एक कदम बढ़ाएं और उसकी निगरानी करें, उसको समझाएं कि आप जो भी शिक्षक, 2 ही शिक्षक है, वो पढ़ाए। तो हम लोग 2 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, 20 की मांग कर रहे हैं। जो हमारे पास है उसके लिए तो प्रयास करें। मेरी जिम्मेवारी क्या है, में हर व्यक्ति का, चाहे आप जिस फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र से हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है। जैसे हमारी जिम्मेवारी कुछ है,
वैसे आपकी भी है। लेकिन सर विद्यालय में कवरेज करने के लिए जो है मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो कवरेज नहीं कर सकते। देखिए कहने के लिए कोई कहते रहे, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप हर पहलू को छू सकते हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे आप लोग अच्छे पहलू को छुएं, क्योंकि आपको पूरा समाज, हर व्यक्ति आपको उसी निगाह से देखता है, क्योंकि आप सिर्फ एक जगह से सीमित नहीं है। आप जो बोलते हैं लोगों में वो बात जाती है और ये विश्वास लोग करते हैं कि आप सही बोलते हैं। भारत अभियान के तहत यहाँ के धरहरा पंचायत के माननीय मुखिया निकहत जमी और भाई मिन्हाज साहब पंचायत स्तर से लेकर के जिला परिषद स्तर तक हम लोग 26 तारीख को त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि अधिकार मंच के तहत एक धरना प्रदर्शन गया जिला परिषद कार्यालय में दिए थे। सीएम साहब को आना था 28 तारीख को, उनको भी हम लोग का घेराव करना था, क्योंकि हम लोग के जिला परिषद चुनाव जितला हम लोग का 1 साल हो गया है। अभी तक हम लोग अपने क्षेत्र में एक चापाकल तक नहीं लगाए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का सिस्टम थोड़ा ऐसा है और यहाँ का पदाधिकारियों में कमी बहुत है। अब कमी होने के चलते सुचारू रूप से जो गांव का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पा रहा, जिसके लिए हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं। 20 दिनों का समय मिला है। जो भी हमारे मुखिया जी हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद जी हैं, सभी को काम होने जा रहा है 20 दिनों के अंदर। और बाकी मूलभूत सुविधाएं के लिए हम लोग अभी माननीय मंत्री जी से बोले हैं, क्योंकि हम तो मोहनपुर के रहने वाले हैं। जब तक बिंदी बाबू थे तब तक पूरे सड़कें चकाचक रहता था। आज उनको जाने के बाद हम लोग के थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और जिसके लिए हम लोग सब मिल करके माननीय मंत्री जी हैं और लोग कई प्रतिनिधि हैं, हम प्रस्ताव दिए हैं रोड के बारे में कि जो भी लंबी सड़कें हैं वो पथ निर्माण से टेंडर हो, अच्छी गुणवत्ता से सड़क बने ताकि बढ़िया से चले। कर रहे हैं हमारे यहाँ जो भी रूरल एरिया में सड़कें की स्थिति है और जर्जर है, जिसके चलते मतलब यहाँ के जनता लोग को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग भी मतलब जहाँ तक के बन रहा है किसी मंत्री महोदय से या मतलब सांसद से, सभी से, विधायक से, सभी से इस बात को आग्रह कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हो हम लोग का इस जो रूरल एरिया का जो खास करके जो पथ निर्माण का जो स्थिति है सबसे ज़्यादा बदतर है। इसको जितना जल्द से जल्द आप लोग अपने स्तर से, सरकार द्वारा, हम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्द से जल्द हो, इनको रोड का निर्माण में पहले से ज़्यादा मनोकार्य किया जाए। आवास योजना को लेकर के क्या चल रही है सर अभी आप लोग की? आवास बोध गया नहीं, मोहनपुर सारे लोगों का भी बना नहीं है। हाँ, तो इसके लिए देखिए सरकार से जिस तरह से जो भी गरीबों को यहाँ से लाभ दिया जा रहा है, इंदिरा आवास जो योजना का लाभ दिलाना है, उसमें तो खास करके चिन्हित करके जैसे जैसे जब मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया है और उसके अनुसार से यहाँ पर जो भी जनता यहाँ गरीब तत्व के लोग हैं उनको हम लोग अपने स्तर से जिस तरह से वहाँ से मतलब फंड का मतलब हम लोग के यहाँ व्यवस्था हो रही है, उस तरह से हम लोग यहाँ जनता को जो है लाभ दिलाने का कोशिश किया जाए। पावन धरती पर ये महान प्रखंड है जो हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता, गरीबों का मसीहा, हम सभी को गार्जियन, हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल्याण विभाग मंत्री, मेरे बड़े भैया, मैं आपको मोहनपुर प्रखंड के कोने कोने से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन प्रेम आदरणीय एमएलसी बड़े भैया, आप भी मेरा गार्जियन है। रिंकू भैया, मैं आपको भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस
जोड़ी है, विनती है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में भैया हमारे स्वच्छता लोहिया अभियान के तहत से उद्घाटन किए हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं, अभी कुछ देर ही भैया बता रहे थे कि भैया हमारे गांव घर में सफाई अभियान के लिए जो इतना हमारे लिए व्यवस्था दिया जा रहा है कि जो कूड़ा कचरा चुनाव जो है, हम एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में आज सही आदर फैलाते हैं। हमारे बड़े भैया संतोष के लिए एक वोट देकर आप लोग लोकसभा में भेजने का काम कीजिएगा, जिताने का काम कीजिएगा। हम आपको बहन हैं, हम आपको बेटी हैं और हम अपना बड़े भाई संतोष जी के लिए जहाँ तक मेहनत करना पड़ेगा, हर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, पूरे ब्लॉक में घूमना पड़ेगा, गया जिला 24 ब्लॉक में हम संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी के विस्तार के बारे में बताएंगे, कमेटी के मजबूत करेंगे। और सबसे बड़ी हम लोग का खुशी का बात है, इस पार्टी का जो संरक्षक है, इस पार्टी का जो जन्मदाता है, कर्मदाता है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र मांझी जी, इमामगंज क्षेत्रीय विधायक, मेरे पिता सम्मान है। हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि हमारा पार्टी को मजबूत कीजिए और आने वाला समय में 20 विधायक और 20 एमपी बनाने का संकल्प लीजिए। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और इसके लिए क्षमा चाहूंगी। एक बार चाहेंगे कि आप लोग मेरे बड़े भैया के लिए आप लोग नारा लगा दीजिए, जितेंद्र मांझी जिंदाबाद। और कि संतोष भैया के खिलल बाटे नामवा, अये भैया जाने ला जहानवा। और कि गरीब दुखिया पा देवेला न ध्यानवा, अये भैया जाने ला जहानवा। अरे कि संतोष भैया के खिलल बाटे नामवा, अये ला जहानवा। अरे कि गरीब दुखिया पा देवेला न ध्यानवा, से भैया जाने ला जहानवा। अरे कि मांझी जी के बेटा हवे, सबके चाहेता हो, असंतोष भैया बारे अजही जन के नेता हो। अरे कि मांझी जी के बेटा हवे, सबके चाहेता हो, असंतोष भैया बारे अजही जन के नेता हो। अरे कि पूरे बिहार में करे लोग सम्मानवा, अरे भैया जाने ला जहानवा। अरे तो पूरा बिहार में करे लोग सम्मानवा, अरे भैया जाने ला जहानवा। असंतोष भैया के खिलल बाटे नामवा, ए भैया जाने ला जहानवा। ए भैया जाने ला जहानवा, हम मांझी जी का लालनवा। अरे कि हम मांझी जी का लालनवा, ए भैया जाने ला जहानवा। तो संतोष भैया के खिलल बाटे नामवा, ए भैया जाने ला जहानवा। अरे कि मांझी जी के बेटा हवे, सबके चाहेता हो, असंतोष भैया बारे अजन जन के नेता हो। ए भैया जाने ला जहानवा, होवे मांझी जी के लालनवा। अरे कि मांझी जी के लालनवा, ए भैया जाने ला जहानवा। तो पूरे बिहार में करे लोग सम्मानवा, ए भैया जाने ला जहानवा। असंतोष भैया के खिलल बाटे नामवा, ए भैया जाने ला जहानवा। जय हिंद जय भारत।